मित्रों, आप सभी को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की इस आध्यात्मिक वार्ता के सम्मिलित होते हैं और छठ महापर्व के महात्म्य की चर्चा करते हैं। साथियों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है मित्रों कि छठ पूजा का 4 दिवसीय व्रत संतान की खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना के लिए किया जाता है। यह अनुपम व्रत सूर्योपासना का है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस पर्व को केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष द्वारा भी किया जाता है। इस छठ व्रत का अत्यंत महत्व है मित्रों। यह व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। साथियों, कहा जाता है कि इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी ज्यादा होता है। साथियों, इस पर्व को महापर्व भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसका नाम प्रियंवद था। राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया। यह यज्ञ महर्षि कश्यप ने संपन्न कराया और यज्ञ करने के बाद महर्षि ने प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दी। यह खीर खाने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह देख राजा बेहद व्याकुल और दुखी हो गए। राजा प्रियंवद ने अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवसेना ने राजा से कहा कि वो उनकी पूजा करें। ये देवी सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस देवी को छठी मैया कहा जाता है। ठीक वैसे ही राजा ने पुत्र इच्छा की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया। यह व्रत करने से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, इस महापर्व में शरीर और मन को पूरी तरह साधना पड़ता है, इसलिए इस पर्व को हठ योग भी कहा जाता है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है और इसे कड़े नियमों के साथ किया जाता है। आइए मित्रों, उन सभी नियमों पर एक दृष्टि डाली जाए जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, सर्वप्रथम छठ पूजा में सफाई का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि गंदगी में पूजा करने वालों को इसका फल नहीं मिलता है। इसलिए साथियों, छठ पूजा में सफाई का खास ध्यान रखें और घर में सात्विकता का माहौल बनाएं। छठ की पूजा में बांस के सूप तथा पीतल के सूप का ही प्रयोग करें। सूप में दीप जलाना शुभ माना जाता है। छठ का व्रत करने वाले व्रती को नए वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वितरण करें दोस्तों। इससे छठी मैया प्रसन्न होती हैं। व्रती महिलाओं को सूर्य का अर्घ्य तांबे के लोटे में ही देना चाहिए। छठ की पूजा में जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपकी पूजा फलदायी होगी। अंत में एक महत्वपूर्ण बात मित्रों, छठ पूजा का व्रत रखने वाली महिला को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि व्रती महिला की सेवा करने वालों पर छठी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए छठ व्रत करने वाली महिला की सेवा करना फलदायी माना जाता है। तो साथियों, आज की यह आध्यात्मिक वार्ता यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय छठी मैया।